देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री यह धमकी क्यों दे रहा है कि वह कोलकाता को बम से उड़ा देगा और भारत में मिसाइल से हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पाकिस्तान का सेना प्रमुख ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि पाकिस्तान के फियादीन आतंकवादी भारत में प्रवेश कर चुका है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के माध्यम से 8 से 10 आतंकवादी भारत भेजे जा चुके हैं। स्वाभाविक है कि वह सब गोला बारूद लेकर के भारत में प्रवेश किया है। पहले से जो उनके ठिकाने बने होते हैं मस्जिद में, मदरसा में, मुस्लिम मोहल्लों में, वहाँ पर जाकर के सब भारत में बमबाजी करेगा, बम ब्लास्ट होगा, तो भारत में भय का माहौल बनेगा। भय का माहौल बनेगा तो यह नेशनल मीडिया में जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा कि भारत में आतंकवादी हमला हो रहा है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह कॉन्फिडेंस आया कि हमारे फियादीन तो भारत में चले गए हैं, अब वो जगह जगह बम ब्लास्ट करेगा। जब बम ब्लास्ट करेगा तो भय का वातावरण बनेगा, तो उस पर हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। और इस बीच अगर कुछ बयानबाजी करते हैं कि भारत को हम मिसाइल से उड़ा देंगे, कलकत्ता को मिसाइल से उड़ा देंगे, हमारे पास ऐसा मिसाइल है कि कलकत्ता को हम उड़ा सकते हैं, यह जो बयानबाजी करेंगे तो उस माहौल में दबाव बनाने का भी एक समय मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा था कि हम कलकत्ता को मिसाइल से उड़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि हर जगह से उसके आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 आतंकवादी पकड़ा गया है, बिहार की पूर्णिया में 1 आतंकवादी पकड़ा गया है, फरीदाबाद में 1 आतंकवादी पकड़ा गया है, गाजियाबाद में पकड़ा गया है। तो सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है जो बम ब्लास्ट करता। अब कोई भय का माहौल है नहीं, कोई दबाव का माहौल है नहीं, सारे आतंकवादी पकड़े गए। लेकिन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मिसाइल छोड़ेंगे और कलकत्ता को उड़ा देंगे, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल, तो पाकिस्तान का जो शाहीन सीरीज का मिसाइल है उसका जो सबसे अधिकतम दूरी है वो है 2000 किलोमीटर। लेकिन बेटा पाकिस्तान, कटोरा छाप पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये जो सठियाया हुआ, पगलाया हुआ, पाकिस्तान का जो पगलाया हुआ, सठियाया हुआ रक्षा मंत्री है, उसको पता होना चाहिए कि भारत के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज इतनी है कि वो तो लड़ाकू विमानों को उड़ाना छोड़ करके अगर पाकिस्तान में उसको छोड़ा जाए तो सारा पाकिस्तान तो एयर डिफेंस सिस्टम से ही तबाह किया जा सकता है। और अग्नि, पृथ्वी, यह सब जो मिसाइल है, यह पाकिस्तान जैसे सैकड़ों देश को तो तबाह कर सकता है। तो कटोरा छापों को औकात में रह के बात करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार पड़ी, फिर भी ये बदतमीजी करते हैं, बकवास करते हैं और कलकत्ता को उड़ा देंगे मिसाइल से। क्या पाव भाजी है क्या जो उसको खा जाओगे? ये धूल है क्या जो तुम फूंक मारोगे और उड़ जाएगा? तुम्हारे मिसाइल को ऑपरेशन सिस्टम में न तुम्हारा कोई एयरक्राफ्ट, न तुम्हारा कोई ड्रोन, न तुम्हारा कोई मिसाइल बॉर्डर से पार कर ही नहीं पाया। बॉर्डर पर ही तुम्हारे सारे ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को तुम्हारे ही देश में गिरा दिया गया। तुमको खाने की औकात नहीं है और तुम कलकत्ता को उड़ा दोगे। और अभी 2-4 दिन पहले भारतीय ड्रोन पर गोलीबारी हुआ था। पाकिस्तानी सीमा से पाकिस्तानी फौज ने भारतीय ड्रोन पर फायरिंग किया था। वह ड्रोन जो सीमा पर उड़ रहा था, भारत के अंदर, सीमा पर भारत के अंदर ड्रोन उड़ रहा था, उस पर पाकिस्तानी फौजियों ने फायरिंग किया। तो तभी से यह मामला ऐसा लगने लग रहा था कि जरूर कुछ बात है। कुत्तों ने
हरकत शुरू की है तो कुछ बात जरूर होगी, 2-4 पागल कुत्ते घुसे होंगे भारत में, और वही हुआ। इधर 2-4 घुसाया तो उसको कॉन्फिडेंस मिला तो फायरिंग करना शुरू किया कि भारत में बम ब्लास्ट होगा। तो इतने सारे गद्दार है ही, देशद्रोही है ही भारत में, उसके 25 करोड़ 30 करोड़ भाईजान है ही, वह सब मिलके माहौल बनाएगा। लेकिन कोई माहौल नहीं बना, सारे फियादीन धरे गए। अब वही है, अब गोलीबारी करेगा या बयानबाजी करेगा तो उसका भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान जब भी भौंकता है तो यही होता है कि आतंकवादियों का घुसपैठ हो चुका है। वो जब भी फायरिंग करता है तो यही होता है। अब पाकिस्तान से भीख लेकर के, अरब अमीरात से भीख लेकर के, चीन से भीख लेकर के, चीन का हथियार लेकर के, अमेरिका का हथियार लेकर के वो भारत पर हमला करेगा जिसको खुद को खाने की औकात नहीं है। अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रहा है क्योंकि यूएई ने कहा है कि तुम जो 20,000 करोड़ रुपए लिए वो लौटाओ। पाकिस्तान ही है जिसका एयरलाइन का एरोप्लेन जब्त कर लिया जाता है विदेशों में, भाड़े पर एरोप्लेन चलाता है, भाड़े पर सेना चलाता है, भाड़े पर देश की जनता को चलाता है। क्या करेगा? पाकिस्तान अपनी बहन बेटियों को चीन में बेच रहा है धंधा करने के लिए। कहाँ से कर्जा चुकाएगा चीन का? और चला है पाकिस्तान को कलकत्ता को उड़ाने के लिए।